हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं ये 3 पार्ट एक साथ ही अपलोड कर दूंगी। क्या बात है? बात असल पे ये है कि वो जो इविल किंग का नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब लास्ट पार्ट। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मतलब एक पार्ट को आराम से एक्सप्लेन कर लूँगी एक ही वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो इसके 3 पार्ट बनेंगे मे बी। सो लेट्स स्टार्ट। वांग जी ने जो कि बच्चों की तरफ देखा और वांग जी ने एक हनफू उठाया जो कि विंग का था। वो अपनी एक मतलब बच्चे को ले लिया और उसने वांगशन को अपनी पीठ पर बांध दिया, अपनी बैक साइड पे हनफू से टाइटली, और आयान को जो कि अपने मतलब जो वांगजी है उसने अपने सीने से बांध दिया था, और विंग को जो कि उठा लिया। और वांगजी जो कि विंग उसकी तरफ देखता है और विंग कहता है, वांगजी मैं कोशिश करता हूँ चलने की। वांगजी ने कहा नहीं। वांगजी ने कहा वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं और तुम्हारे जो पाँव में चोट लगी है, अगर थोड़ा बहुत भी ब्लड किसी चीज़ पर लग गया तो वो जंगली जानवर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वांगजी जो कि विंग को उठा लेता है और वो चलने लगता है। वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ जगह से चलकर जा रहा था, वो घनी घनी झाड़ियों से होकर जा रहा था। विंग कहता है, वांगजी आयान, वो आयान की तरफ देखता है। आयान जो कि चुपचाप वांगजी के सीने से लगा हुआ था और वांगजी की हार्ट बीटिंग फील कर रहा था। और वांगशन जो नन्ही सी जान है वो पीछे की तरफ बंधा हुआ था वांगजी की पीठ पर। और आयान जो बिल्कुल शांत था, आयान जो बिल्कुल वांगशन जो बिल्कुल शांत था, और आयान जो चुप है, वो जो पीसफुली सोने लग गया अपने फादर की हार्ट बीट को फील करते ही। वांगजी जो कि जा रहा था, वो उसने अपनी वाइफ को भी उठाया था और 2 नन्ही सी जान भी उसने उससे भी कैरी किया था। अचानक बहुत ही ज़ोर से जो कि तीर आने लगते हैं। गाइस, आप लोगों को पता ही होगा तीर किसे कहते हैं। अगर आपको तीर का नहीं पता तो मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बट मे बी हिंदी में उसे तीर ही कहते हैं। तो वो जो तीर थे वो चलने लगे, और वो जो कि उसमें से एक तीर होता है वो सीधा आकर वांगजी की पीठ पे लगता है, और वांगजी की पीठ पर जो वांगशन बंधा हुआ था, तो वो पहले वांगशन से मतलब वांगशन की बॉडी के आर पार होता है और फिर वो वांगजी की बॉडी के आर पार होता है। और वांगजी जो कि घुटनों के बल गिरकर बैठ जाता है और वो अपनी पीठ पर ब्लड महसूस करता है जो कि वांगशन का था। वांगजी जो विंग की आइज़ जो बड़ी बड़ी खुल जाती हैं और विंग की आइज़ रेड हो जाती हैं। विंग जो कि वांगशन की एक आवाज़ सुनता है जो कि बच्चे की एक रोने की आवाज़ आती है। तो वांगजी जो कि घुटनों के बल बैठ जाता है, और विंग जो कि बहुत ही मुश्किल से उठता है, और वो मतलब बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। और वो वांगजी का हनवू जो कि बैक मतलब फ्रंट बॉडी से खोलता है, और वो देखता है कि दोनों जो वांगजी और उसका जो नैनी सी जान है, दोनों की बॉडी में वो जो तीर था आर पार हो चुका था, वो बिल्कुल फंस गया था। और वांगशन जो रो रहा था, विंग जो कि ये देखते ही विंग को कुछ होने लगता है, और विंग जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घुटनों के बल गिर जाता है और रोने लगता है। वो अपनी नन्ही सी जान का ब्लड निकलता हुआ देखकर रोने लगता है, और वहीं पर जो बहुत सारे तीर चलने लगते हैं। वांगजी जो कि विंग को हटा लेता है जल्दी से, और वांगशन जो अभी भी वांगजी की पीठ पर ही था। विंग जो कि वांगशन के सामने ही आने वाला था, लेकिन वांगजी ने विंग को पकड़ के अपने करीब कर लिया, मतलब विंग को खुद के मतलब पीछे छुपा लिया। और विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा जो तीर थे मतलब जितने भी एरो थे वो सारे आके वांगजी की बॉडी में लग जाते हैं। और वांगजी जो जल्दी से अपने सामने कान को खोल देता है, वो जो आयान है वो विंग की गोद में गिर जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और वांगजी ने जो विंग को हक कर लिया था ताकि विंग को कुछ भी ना चोट लगे। विंग की आइज़ जो रेड हो गई थी और टेयर से भर चुकी थी,
विंग अपने ही बच्चे को मरता हुआ देखकर पूरी तरीके से टूट चुका था। अब विंग, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से वांगजी को देखता है जो ज़ख्मी है, और वो जो पूरी तरीके से जो गार्ड्स थे ना, वो अराउंड में विंग को और वांगजी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और वांगजी जो कि विंग को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन विंग जो कि अब आयान की तरफ देखता है, आयान पर वांगजी का पूरी तरीके से ब्लड गिर रहा था। विंग जो कि अब बिल्कुल शॉक है। इस पूरी सिचुएशन में विंग का दिमाग काम करना बंद कर गया था, क्योंकि एक जो वांगशन है वो मतलब पूरी तरीके से जो एरो हैं, जो तीर थे, वो वांगशन की बॉडी से आर पार हो चुके थे, और वांगशन की जो रोने की आवाज़ थी अब वो भी बंद हो चुकी है। विंग जो कि अब अपनी पूरी लाइफ को ख़त्म होते हुए फील कर पा रहा था। अब लोग जो कि वांगजी को घेर चुके थे और विंग को भी, तो वहाँ से जो कि उनका एक सरबराह था जो कमांड करते हैं जंग के लिए, कमांडो, या उसे ऐसे भी कह सकते हैं, वो एक सिपा सलार था उस जंग का। तो वो पर्सन सामने आता है और वो कहता है, लैन वांगजी, तुम्हारी इस हालत पर तरस आ रहा है मुझे। मैंने सोचा नहीं था, जो खुद पर इतना गरूर कर सकता है, जो खुद को इतनी बड़ी चीज़ समझता है, कल उसका वो हाल होगा। तुम्हारे गरूर ने तो तुम्हें डुबा ही दिया, और साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी। और वो लोग हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, हम देख सकते हैं तुम अपनी पावर्स के सामने और अपने बलबूते पर जो हमें अकड़ दिखाते थे, वो कहाँ गई तुम्हारी लैन वांगजी? क्या वो ख़त्म हो गई, या अब तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी असल औकात क्या है? वांगजी, जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा था,